भाइयों नमस्कार। भाइयों, किसान भाइयों के सामने एक ज़्यादा समस्या आ रही है सबसे बड़ी, कि कुछ किसान भाई ये फ़ोन कर रहे हैं कि उनके खेत में मेड़ा नहीं हो रहा कल्ले, और खेत में छीदापन भी है, जमाव भी इतना अच्छा नहीं हुआ, और जमाव जितना है उसमें भी कल्ले अच्छे नहीं हो रहे हैं। और ये कह रहे हैं वो कि उसमें इथरल भी लगा दिया, जो इथोफोन आता है वो भी लगा दिया, और ह्यूमिक एसिड भी लगा दिया, और तरह तरह की दवाइयाँ लगा दी, लेकिन फिर भी इतने कल्ले नहीं हो पा रहे जो अच्छी पैदावार हो। तो भाइयों, इसके लिए मैं आज आपको एक टॉनिक ऐसा बताऊंगा, अगर आपके खेत में इथेफोन भी लग चुका है और आपने तरह तरह की दवाइयाँ लगा दी हैं तो भी आपके खेत में कल्ले नहीं हो पा रहे, तो भाइयों जो मैं दवाई बताऊंगा टेक्निकल, अगर आप उसका प्रयोग करेंगे कुछ सावधानियों के साथ, तो भाइयों उसमें बहुत बढ़िया कल्ले निकलेंगे और बहुत बढ़िया उसकी हाइट भी होकर चलेगी। लेकिन उसमें सावधानी आपको ज़रूर रखनी पड़ेगी, जो जो मैं आपको बताऊंगा। और सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है उसका, 2 बार यूज़ ना करें, वरना उसका दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं उसके गन्ने पर। इसलिए भाइयों एक ही बार यूज़ करें, और जिन किसान भाइयों ने वो यूज़ कर लिया है वो दोबारा यूज़ ना करें। एक टाइम में भाइयों, एक सीज़न में केवल एक बार ही यूज़ करना चाहिए, वो भी ज़रूरत पड़ने पर। उसके भाइयों दुष्परिणाम बहुत हैं। अगर आप उसका बार बार यूज़ करोगे तो भाइयों ज़मीन पर भी फ़र्क पड़ता है, और आने वाले समय में डबल डोज भी मांगता है गन्ना। इसलिए भाइयों, जैसे कि ये पौधे हैं और आपके गन्ने में इस तरीके की कंडीशन है, और जमाव भी अच्छा नहीं हुआ, और दूसरा कल्ले भी अच्छे नहीं निकल रहे, तो भाइयों आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जो मैं आपको दवाई बताऊंगा। लेकिन सावधानी आपको ज़रूर रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो भाइयों आपको खेत को अपने पानी देना पड़ेगा। अगर आपने नमी नहीं रखी खेत में तो भाइयों आपके गन्ने पर पीलापन आ जाएगा तुरंत। इसलिए भाइयों नमी रखना बहुत ही ज़रूरी है। और गन्ना लगभग भाइयों 2 फीट का हो जाना चाहिए। अगर 2 फीट का गन्ना नहीं है तो उसका भाइयों बिल्कुल यूज़ ना करें, और ना ही जमाव के टाइम यूज़ करें। सबसे मेन सावधानी ये है कि 2 फीट का गन्ना हो जाना चाहिए। अगर कोई गन्ना आपका ज़्यादा ब्यांत वाला है उसमें भी उसका यूज़ ना करें। अगर ज़्यादा ब्यांत वाले में, ज़्यादा कल्ले वाले में अगर उसका यूज़ करोगे तो भाइयों बहुत ज़्यादा कल्ले हो जाएंगे, और उसमें गन्ना बहुत बारीक हो जाता है। इसलिए उसी खेत में, उसी गन्ने के खेत में यूज़ करें इस दवाई का जिस खेत में कल्ले बहुत कम हैं, और वैरायटी ऐसी है जिसमें कल्ले कम निकलते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, इसमें भाइयों अभी कल्ले निकल रहे हैं, तो भाइयों ऐसे में यूज़ ना करें बिल्कुल भी। अगर खेत पोए बिल्कुल ऐसे हैं, एक एक पोया खड़ा है, तो भाइयों ये ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं। भाइयों मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने इससे पहले इथेफोन लगा दिया है तो भाइयों 15-20 दिन रिजल्ट आते, 15-20 दिन में रिजल्ट आते हैं उसके, तो पहले उसका रिजल्ट देख लीजिएगा, और जो उससे भी बात ना बने तो इस दवाई का प्रयोग करें। भाइयों मैं बात कर रहा हूँ पैक्लोबुट्राजोल, जो कई कंपनियां इसे बनाती हैं, जैसे कि भाइयों सिंजेंटा की कल्टार आती है, और कई कंपनियां, एक टबोली आती है भाइयों, सुमोटोमो की टबोली। लेकिन भाइयों इसमें परसेंटेज में फ़र्क है। जैसे आप जो है पैक्लोबुट्राजोल 40% में ले रहे हैं, तो भाइयों उसकी मात्रा आपको 60 ml प्रति एकड़ लेनी पड़ेगी। और अगर आपको 23% में मिल रहा है, जैसे सिंजेंटा की कल्टार है, तो भाइयों उसमें 23% में आता है पैक्लोबुट्राजोल, उसमें मात्रा लेनी पड़ेगी भाइयों आपको 100 ml प्रति एकड़। इस बात का विशेष ध्यान रखें। किसी भी कंपनी का ले लें, लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको मात्रा अलग अलग लेनी है। आपको पैक्लोबुट्राजोल 23% में मिल रहा है तो उसकी मात्रा लेनी है भाइयों आपको 100 ml प्रति एकड़। अगर आपको 40% में मिल रहा है, जो टबोली के नाम से भी आती है, एक सिंजेंटा की टबोली, नहीं उसकी सुमोटोमो की टबोली, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें मात्रा होती है 40% पैक्लोबुट्राजोल की, और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। लेकिन सावधानी क्या है? सावधानी ये है, जैसे कोराजन की ड्रेंचिंग करते हैं ना आप, खूड खूड आगे की नोजल हटाकर टंकी की, और खूड खूड इस तरीके से आप नीचे ज़मीन में उसे लगाते चले जाएं पौधे की जड़ में, और उसकी ड्रंचिंग करें, तभी उसके रिजल्ट हैं। भाइयों ऊपर स्प्रे बिल्कुल ना करें, पौधे के पत्तियों पर स्प्रे ना करें, पौधे की जड़ में उसकी ड्रंचिंग करें। और मात्रा मैंने आपको बता दी है, कोई भी दवाई उसमें नहीं मिलानी है। सबसे मेन बात है ये कि कोई भी दवाई, अगर दुकानदार भी कहे कि ये लगा लो, बिल्कुल नहीं लगानी। कोई सा भी टेक्निकल और इसमें के साथ यूज़ नहीं करना। कोई फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कोई ग्रोथ प्रमोटर कुछ नहीं, कोई नहीं लेना, या 19-19 कुछ नहीं लेना। सिर्फ
पैक्लोबुट्राजोल अकेला लगाना है, ड्रंचिंग करनी है, पौधा 2 फीट की हाइट का हो जाना चाहिए। और फिर देखना भाइयों उसका 15-20 दिन में उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया तरीके से आपके गन्ने में कल्ले निकलेंगे। और भाइयों कुछ ग्रोथ रोक देता है, जैसे ही आप उसे लगाओगे ग्रोथ रोक देगा, लेकिन नीचे से कल्ले बहुत शानदार निकलेंगे और बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट मिलेगा। आप एक बार यूज़ करें, ज़्यादा क्षेत्र में ना करें तो आप थोड़े से क्षेत्र में यूज़ करके देखें, जब बताना कि कैसा रिजल्ट आया। जिन किसान भाइयों ने पहले लगाया है बहुत अच्छा रिजल्ट बताते हैं। तो भाइयों इसका यूज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके खेत में कल्ले कम हुए तो भाइयों पैदावार पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए जमाव और कल्ले गन्ने में मेन भूमिका रखते हैं। अगर ये दोनों आपके खेत में सही हैं तो भाइयों आपके खेत में पैदावार भी अच्छी निकलेगी। इसलिए आप अगर सब चीज़ फेल हो गई है आपके गन्ने खेत में और फिर भी कल्ले नहीं आ रहे और तो अब तभी इसका प्रयोग करें। अगर आपके खेत में कल्ले ठीक हैं तो अब इसका प्रयोग ना करें, अगर आपको ज़रूरी लगे तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। तो भाइयों मैंने आपको मात्रा बता दी, उसी हिसाब से आपको मात्रा लेनी है। पैक्लोबुट्राजोल 40% में 60 ml लेनी है। अगर आपको 23% में मिले किसी भी कंपनी की तो आपको 100 ml प्रति एकड़ लेनी है। भाइयों आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने इसका प्रयोग किया है ये भी ज़रूर बताएं कि आपको कैसा रिजल्ट लगा। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।